मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर। मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। 4000 ईसा पूर्व मिस्र संयुक्त होकर कितने राज्यों में संगठित हो गया था? 4000 ईसा पूर्व मिस्र संयुक्त होकर 2 राज्यों में संगठित हो गया था। मिस्र किस नदी के आसपास बसा हुआ था? मिस्र नील नदी के आसपास बसा हुआ था। उत्तर मिस्र की राजधानी का नाम और उसका राजचिह्न क्या था? उत्तर मिस्र की राजधानी का नाम बूटो और राजचिह्न मधुमक्खी था। दक्षिण मिस्र की राजधानी का नाम और उसका राजचिह्न क्या था? दक्षिण मिस्र की राजधानी का नाम तईखेबे और राजचिह्न पेपायरस का गुच्छा था। ममी किसे कहते हैं? फ़राओ या सामंतों के मरने के बाद उन्हें ऊंचे ऊंचे मकबरों में रासायनिक लेप लगाकर कब्र में रख देते थे। इससे उनका शरीर गलता या सड़ता नहीं था। हजारों वर्षों बाद भी ये मृतक शरीर ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। इन्हीं मृतक शरीरों को ममी कहते हैं। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था और वह किसका प्रतिनिधि माना जाता था? मिस्र के शासक को फ़राओ कहा जाता था और वह न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मिस्र के शासक किसको अपना इष्ट देवता मानते थे? मिस्र के शासक सूर्य देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे। मिस्र में पिरामिड को बनाने का श्रेय किसको जाता है? मिस्र में पिरामिड को बनाने का श्रेय इम्होटेप को जाता है। प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका बना? प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड गीज़ा का पिरामिड बना। मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला प्राचीन काल या पिरामिड युग 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व तक, मध्यकाल या सामंती युग 2160 ईसा पूर्व से लेकर 1580 ईसा पूर्व तक, नवीन काल या साम्राज्यवादी युग 1580 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक। प्राचीन मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर का मुख्य कार्य क्या था? प्राचीन मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था में वजीर का कार्य लगान वसूल करना और आय व्यय का लेखा जोखा रखना था। मिस्र में सूर्य को किन किन नामों से जाना जाता था? मिस्र में सूर्य को रे, रा, होरस, एमन के नाम से जाना जाता था। फ़राओ का सैन्य संगठन किस प्रथा पर आधारित था? फ़राओ का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था? सिकंदर ने मिस्र पर 332 ईसा पूर्व में अधिकार किया था।
मिस्र के लोग किन पशुओं को पालते थे? मिस्र के लोग गाय, भेड़, गधा, बंदर, मुर्गी आदि को पालते थे। मिस्र का इतिहास जानने के साधन कौन कौन से हैं? मिस्र का इतिहास जानने के साधनों में पुरातात्विक साधन, समाधियाँ, मंदिर, रोसेटा अभिलेख, पिरामिड, भित्तिचित्र। साहित्यिक साधन हेरोडोटस, मैनेथो, डायोडोटस। आधुनिक साधन में J.S. ब्रस्टेड और एडोल्फ इरमान की पुस्तकें। मिस्र की विश्व को क्या देन है? मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष व कैलेंडर दिया, सूर्य घड़ी व जल घड़ी का आविष्कार किया, एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन किया। मिस्र से 600 दवाइयों के नामों की सूची मिली है। मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखने का रासायनिक लेप दिया। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया मेसो व पोटम से बना है। मेसो का अर्थ मध्य, पोटम का अर्थ नदी। शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी? मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन में सबसे निम्न वर्ग कौन थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता में सामाजिक जीवन में सबसे निम्न वर्ग में दास और किसान थे। बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हेमराइट नदी के किनारे पर हुआ। मेसोपोटामिया का शासक कौन था? हम्मुराबी मेसोपोटामिया का शासक था। असीरिया का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? तिग्रत पिलेसर प्रथम असीरिया का प्रथम शक्तिशाली राजा था। मिस्र की राजधानी का नाम बताइए। काहिरा मिस्र की राजधानी है। पिरामिड युग में कितने राजवंशों ने शासन किया? पिरामिड युग में 6 राजवंशों ने शासन किया। जिगुरात क्या होते हैं? सुमेर के नगरों में पिरामिड की आकृति में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहते हैं। बेबीलोन का जिगुरात 300 फुट लंबा, 300 फुट ऊंचा और 300 फुट चौड़ा था। मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न सभ्यताएं कौन कौन सी थीं? मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता प्रमुख थी। सिकंदर का समय विश्व इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? सिकंदर का समय विश्व इतिहास में हेलेनिस्टिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। सेमेटिक से क्या अभिप्राय है? सेमेटिक मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली और सामी भाषा बोलने वाली एक जाति थी। असीरिया का अंतिम प्रतापी राजा कौन था? अशुरबनीपाल असीरिया का अंतिम प्रतापी राजा था। उसने अपनी राजधानी
निनवेह में भव्य महलों व मंदिरों का निर्माण करवाया था। मेसोपोटामिया के लोग किसकी पूजा करते थे? मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे। प्रत्येक नगर के अपने अलग अलग देवता थे। असीरिया की सभ्यता किस नगर के नाम से प्रसिद्ध हुई? असीरिया की सभ्यता असूर नगर के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन में मध्यम वर्ग में कौन शामिल था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन में मध्यम वर्ग में सामंत और व्यापारी शामिल था। क्रीट की सभ्यता के माइसिन नगर में किस सभ्यता का उदय हुआ? क्रीट की सभ्यता के माइसिन नगर में माइसिनियन सभ्यता का उदय हुआ। सिकंदर मकदूनिया का शासक कब और कैसे बना? सिकंदर मकदूनिया का शासक 336 ईसा पूर्व में बना। उसने अपने पिता फिलिप का वध करके सिंहासन प्राप्त किया। यूनान के इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से कितने कालों में बांटा जा सकता है? यूनान के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। अंधकार युग या होमर युग 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, लोह युग या नगर राज्य युग 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, हेलेनिस्टिक युग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। यूरोप के प्रथम इतिहासकार कौन थे? उनको किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार था। उसको यूनानी शासक पेरिक्लीज के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। यूनानी सभ्यता में पोलिस किसे कहा जाता था? यूनानी सभ्यता में पोलिस नगर राज्यों को कहा जाता था। यूनानी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? यूनानी समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिनमें कुलीन वर्ग जो भू संपत्ति का स्वामी होता था, मध्यम वर्ग इनको फ्रीमैन अथवा परोआसी कहा जाता था, श्रमिक वर्ग इन्हें थीट्स कहा जाता था, दास वर्ग जिसे हलोट कहा जाता था। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोमुलस रोम का प्रथम सम्राट था। रोमन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? रोमन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास 4 भागों में बांटा गया है। पहला राजतंत्र काल 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक, गणतंत्र काल 509 ईसा पूर्व से 133 ईसा पूर्व तक, सैनिक अधिनायकों का काल 133 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक और साम्राज्यवादी काल 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। रोमन सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? रोमन सभ्यता का विकास टाइबर नदी के किनारे हुआ। रोमन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? रोमन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता था? 1000 ईसा पूर्व रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा था।
इसीलिए इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। कौन सा युग रोम का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑगस्टस का युग 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रोम का स्वर्ण युग कहलाता है। सभी सड़कें रोम को जाती है, इससे क्या अभिप्राय है? रोमन साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये सड़कें विश्व के सभी प्रमुख देशों या नगरों को रोम से जोड़ती थी। इसीलिए कहा जाता है सभी सड़कें रोम को जाती हैं। रोम के लोग किन किन देशों से किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? रोमन लोग भारत से मलमल, अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम और यूनान से लोहा आदि का व्यापार करते थे। रोमन प्रशासनिक व्यवस्था में कौंसल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? रोमन प्रशासनिक व्यवस्था में कौंसल का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। रोमन सभ्यता में मुख्य देवता कौन था? रोमन सभ्यता में जुपिटर शांति का देवता और मारस युद्ध का देवता प्रमुख था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार चीन का पहला सम्राट कौन था? फू सी चीनी इतिहासकारों के अनुसार चीन का प्रथम सम्राट था। चीन की सभ्यता को जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? चीन की सभ्यता को जानने के साधन पौराणिक कथाएं, पुरापाषाणिक अवशेष, अस्थि अभिलेख, मृद भांड, दवनी बोधक चित्तर, कन्फ्यूशियस द्वारा रचित भूचिंग व बीचिंग काव्य संग्रह। चीन में राजा को क्या कहा जाता था? चीन में राजा को वांग कहा जाता था। चीनी सभ्यता का उदय किस नदी के आसपास हुआ था? चीनी सभ्यता का उदय सिकयांग, हवांगहो तथा वांगहवो नदियों के आसपास हुआ था। चीनी उपजाऊ भूमि पर कितने परिवार खेती करते थे? चीनी उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार खेती करते थे। इस व्यवस्था को चिंगतियेन प्रणाली कहा जाता था। बाताबोब का क्या कार्य था? बाताबोब का कार्य अपने शहर के शासन की देखरेख करना और जरूरत पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना था। माया सभ्यता कितनी पुरानी है? माया सभ्यता लगभग 4000 ईसा पूर्व पुरानी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच फली फूली सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच फली फूली सभ्यता को माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। माया सभ्यता क्या थी? माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या राजनीतिक इकाई नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे गांवों, कस्बों एवं नगरों की सांस्कृतिक इकाई थी। माया सभ्यता में किसानों व साधारण लोगों के घर कैसे होते थे? माया सभ्यता में किसानों व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे। इन घरों को ना कहा जाता था। माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया को क्या कहा जाता था? माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया को असली पुरुष या हेलेक यूनिक कहा जाता था। माया सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? माया सभ्यता में भव्य स्थापत्य, ललित कला, लेखन कला, खगोल विज्ञान और कैलेंडर मुख्य विशेषताएं थी।
सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता था? रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। ब्यूल व एलोरा का क्या अर्थ है? ब्यूल राजा को सलाह देने के लिए एक परिषद होती थी। परिषद के उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्तियों को ब्यूल कहा जाता था। एलोरा जनसाधारण की आम सभा को एलोरा के नाम से जाना जाता था। मिस्र की लिपि कौन सी थी? मिस्र की लिपि चित्र लिपि थी। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक और समाज सुधारक था। रोम एक विशाल साम्राज्य कैसे बना? रोम पहले एक नगर राज्य था, फिर वह मध्य इटली के लैटिन प्रदेश में एक राज्य बना। इसके पश्चात इसमें समूची इटली का विलय हो गया। इस तरह रोम एक विशाल साम्राज्य बन गया। मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना किसने की? मिनिस या मेना नामक राजा ने मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना की। वह एक सफल विजेता और महान सेनानायक था।